नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भारत की अर्थव्यवस्था ने ऐसे संकेत दिए जैसे किसी लंबी दौड़ में धावक अचानक रफ्तार पकड़ ले और मैदान में मौजूद सभी को चित्त कर दे। जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी, जो पिछले 6 तिमाहियों की सबसे तेज छलांग है। पिछले वित्त वर्ष के समान तिमाही में यह वृद्धि मात्र 5.6% थी। अप्रैल जून तिमाही का 7.8% भी इस नई गति के आगे थोड़ा फीका लग रहा है। 1 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इकोनॉमी ग्रोथ का अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 6.8 कर दिया था। मतलब दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ आरबीआई के अनुमान से भी बेहतर रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये जीडीपी है क्या। इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल होता है। ये देश के भीतर एक तय समय में सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को दिखाती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। जीडीपी दरअसल 2 तरह की होती है। जीडीपी की अगर बात की जाए तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। वहीं नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये जीडीपी घटने और बढ़ने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 प्रमुख इंजन होते हैं। पहला ये, जैसे हम और आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ। ये जीडीपी में 32% का योगदान देती है। तीसरा है सरकारी खर्च। इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है। इसका जीडीपी में 11% का योगदान है। और चौथा होता है नेट डिमांड। इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट के कुल इंपोर्ट से उसे घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है। इसलिए इसको इंपैक्ट जीडीपी पर नेगेटिव ही पड़ता है। अब इस अच्छी खबर के बीच जिसने हर किसी को चौंका दिया, वो खबर है 2025-26 के पहले 7 महीनों में राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य का 52.6% हो गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 46.5% था। यह अंतर सरकार की आय और खर्च के बीच बढ़ती खाई को भी दिखाता है। सीजीए के अनुसार अप्रैल और अक्टूबर 2025 में राजकोषीय घाटा 8.25 लाख करोड़ रुपए का रहा। पूरे वर्ष का अगर यह अनुमान देखें तो 15.69 लाख करोड़ रुपए होगा, जो जीडीपी का लगभग 4.4% है। सरकारी आय और खर्च की तस्वीर अगर हम देखें तो अप्रैल से अक्टूबर अवधि में केंद्र की कुल आय लगभग 18 लाख करोड़ रुपए रही है, जिसमें कर राजस्व 12.74 लाख करोड़ रुपए, गैर कर राजस्व 4.89 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा गैर ऋण पूंजीगत आय 37,095 करोड़ रुपए रहे हैं, जिसमें राज्यों को 8.34 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में दिया गया, जो पिछले वर्ष से अधिक है। उधर सरकार का कुल खर्च 26.25 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें राजस्व व्यय 20 लाख करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 6.17 लाख करोड़ रुपए रहा है। राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान 6.73 लाख करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा प्रमुख जो सब्सिडियां हैं उसमें 2.46 लाख करोड़ रुपए का खर्च रहा है। अर्थव्यवस्था की यह 2 ध्रुवीय तस्वीर, एक तरफ तेजी से धड़कती जीडीपी तो दूसरी तरफ
भारी भरकम होता राजकोषीय बोझ, राजकोषीय घाटा। आने वाला समय बताएगा कि इस दो ध्रुवीय तस्वीर क्या एक मंच पर आ पाएगी या नहीं। कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।